A number of you will be joining as officers of the Indian Army, a great professional army. You won't be rich, you won't have wealth, but you'll have something much better. Respect in the professional army. You will be respected wherever you go. गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। वो गोरखा रेजिमेंट ही थी जिसके दम पर अंग्रेजों ने कई युद्ध जीते। गोरखा रेजिमेंट के लड़ाकों की बदौलत ही हिंदुस्तान के आसपास के इलाकों में अंग्रेजी शासन की तूती बोलती थी। फील्ड मार्शल सैम हमर्सजी फ्रॉम जी जमशेद जी मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस, जिन्हें लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। 1947, and I met a Gorkha sentry. I looked at him and I said, asked him, "Tera naam kya hai?" And he said, "Harka Bahadur Gurung." And I looked at him, "Mera naam kya hai?" And he thought and he said, "Sam Bahadur." I became Sam Bahadur. 8वीं गोरखा राइफल के वो सितारे जो आगे चलकर भारत के पहले फील्ड मार्शल नियुक्त हुए। हाथ में छड़ी और मस्त मौला अंदाज देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये वो शख्स है जिसने केवल 13 दिनों में दुनिया के नक्शे पर एक नए आजाद देश को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने 1947, 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग लड़ी है और इन सभी जंगों में भारत ने जीत भी हासिल की है। फील्ड मार्शल सैम हमर्सजी फ्रॉम जी जमशेद जी मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस, मानेकशॉ म्यूजियम शिलोंग। ये कमरा, जिसे लोग म्यूजियम या संग्रहालय कहते हैं, वास्तव में एक अस्थि कलश के समान है। यहाँ वो फूल संजोए गए हैं जिन्हें एक एक कर समेटने से एक ऐसे शख्स की बनावट होती है जो जोश और जिंदा दिली की मिसाल हुआ करता था, और वो हैं देश के पहले फील्ड मार्शल सैम हमर्सजी फ्रॉम जी जमशेद जी मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस के अदम्य साहस को समर्पित ये संग्रहालय शिलोंग के 58 गोरखा राइफल रेजिमेंट में स्थित है, जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल H.C. दत्ता द्वारा 8 दिसंबर 1980 को किया गया था। इस संग्रहालय में पहुंचते ही आप देखेंगे कि 3 विभागों और एक अलग कमरे में विभाजित इस संग्रहालय में तमाम ट्रॉफियां, मेमेंटोस, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यादगार भेंटें मौजूद हैं जो सैम मानेकशॉ को भेंट की गई हैं। मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित फील्ड मार्शल मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट से विशेष तौर से संबंधित रहे हैं, और गोरखा सुनते ही सबसे पहले जो तस्वीर सामने आती है वो खुकरी की होती है। खुकरी वैसे तो गोरखा सैनिक और नेपालियों का पुश्तैनी हथियार है जिसे वो अपने साथ रखते हैं, मगर यहाँ इस खुकरी को संग्रहित करने का एक और कारण भी है। राइफलमैन पदम बहादुर थापा BRC थापा ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसी खुकरी से 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। खुकरी ने हमेशा ही गोरखा रेजिमेंट का मान बढ़ाया है। शायद इसीलिए ही खुकरी गोरखा सैनिकों का गर्वित सैन्य हथियार है। भारतीय सेना में मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित सैनिक के नाम के आगे सदैव मिलिट्री क्रॉस लिखा जाना आदर का प्रतीक माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए ये सभी ट्रॉफियां, मेमेंटोस जो यहाँ प्रदर्शित हैं, उन्हें पुरस्कार के तौर पर 8 गोरखा रेजिमेंट्स की अलग अलग बटालियंस की ओर से प्रदान की गई हैं। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की ये वो तस्वीर है जो 1997 में पासिंग आउट परेड के दौरान खींची गई थी। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की ज्यादातर यही तस्वीरें लोगों में प्रचलित हैं। संग्रहालय में फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस से जुड़ी हर याद को संजोने का प्रयास किया गया है, जैसे कि ये नेम प्लेट जो उनके आर्मी हाउस के बाहर टंगी रहती थी, तब ये उनके घर की पहचान हुआ करती थी। आज ये इस संग्रहालय का गौरव बढ़ा रही है। यहाँ 8 GR की अलग अलग 6 बटालियंस की तरफ से फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को भेंट स्वरूप दिए गए ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह संग्रहित हैं। आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा प्रदान की गई ट्रॉफी भी यहाँ रखी गई है।
यहाँ वो भी स्मृति चिन्ह और उपहार प्रदर्शनी में संजोए गए हैं जो उन्हें उनके व्यक्तिगत दौरे पर भेंट हुए हैं। आप यहाँ दीवारों पर कुछ तस्वीरों के रूप में कुछ यादगार पलों को भी महसूस कर सकते हैं जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को भेंट किए गए थे। यहाँ बाईं ओर एक तस्वीर में 1970 का यूएस का पैराट्रूपर तस्वीर में दिख रहे हैं। ये तस्वीर उन्हें भेंट के तौर पर दी गई थी। ये वही मशहूर पेंगोंग जगह है जहां एसएफएफ के शुरुआती पैराट्रूपर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। विदेश यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की तस्वीर भी यहां है। ये तस्वीर भी विदेश यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को दिखाती है। ये तस्वीर उनके फील्ड मार्शल पद पर नियुक्त होने के बाद की है। इस डिस्प्ले में सभी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सम्मान स्वरूप दी गई ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह रखे गए हैं। 1997 की एक पासिंग आउट परेड का चित्र भी यहां सहेजा गया है। यहां ये जो लेडल और सिजर आप देख रहे हैं, ये भी यादगार के तौर पर यहां रखा गया है। इस सिजर का इस्तेमाल उन्होंने उस वक्त किया था जब उन्होंने ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। उसी पल को संजोने के लिए इसे यहां संरक्षित किया गया है। उसी प्रकार इस लेडल का इस्तेमाल भी उन्होंने यहां किया था। 1971 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस के साथ 2 और आर्मी चीफ नजर आ रहे हैं। साथ में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम भी नजर आ रहे हैं। यहाँ जो ये खुकरी रखी हुई है, ये सभी खुकरियां पूर्व गोरखा सैनिकों की तरफ से अपने पसंदीदा चीफ को भेंट की गई थीं। इस तस्वीर में सैम मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस नागालैंड के प्रमुख के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। काफी लोगों को लगता है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस आर्मी और सैनिकों के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे जो जहां जाते थे लोग उनके मुरीद बन जाते थे। इस पेंटिंग को कोरिया द्वारा भेंट स्वरूप उन्हें प्रदान किया गया था। नागा भाला, जो कि नागालैंड में काफी प्रचलित है, नागालैंड के मुखिया द्वारा फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को भेंट दिया गया था। ये नेपाल का नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडा है, जिसे 1965 में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय के कमांड में सफल एवरेस्ट अभियान के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को यानी कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को भेंट किया गया था। ये पेंटिंग भी उन्हें नेपाल द्वारा भेंट की गई है, जिसे यहां संरक्षित किया गया है। इसके बाद ब्रिटिश यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की तस्वीर। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस बेहद लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं। उन्हें आर्मी ही नहीं, सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी भेंट के तौर पर स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट करते थे, जो इस डिस्प्ले में रखे गए हैं। सर रॉय बुचेर, जो कि भारत के आखिरी ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ये तस्वीर फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को उपहार स्वरूप भेंट की थी। सर रॉय बुचेर की नजर में सैम मानेकशॉ एक उम्दा अफसर थे। एटलस साइकिल उस वक्त की काफी नामी साइकिल कंपनी हुआ करती थी। सम्मान के तौर पर यह एटलस साइकिल का मॉडल उन्हें कंपनी द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट में दिया गया था। ये तस्वीर भी विदेश यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को दिखाती है, जहां देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की सभी वर्दियों को डिस्प्ले में रखा गया है, जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी के मन में इंडियन आर्मी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। उनके द्वारा पहने जाने वाला हेलमेट, शूज और अलग अलग कैप भी यहाँ रखी गई हैं। साथ ही कई दैनिक वस्तुओं को प्रदर्शनी में रखा गया है। जब शुरुआत में भारतीय फौज में इस तरह का हेलमेट इशू हुआ था, तब फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को इसे भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। जैसा कि आपको मालूम है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल हुए हैं, लेकिन जब उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक मिला, तब उनकी वर्दी में लगने वाला विशेष फील्ड मार्शल का बैज मौजूद नहीं था। तब लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने केवल 24 घंटे के अंदर बनवाकर तैयार कराया और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वर्दी पर इसे लगाया गया।
इस तस्वीर में आप फील्ड मार्शल मानेकशॉ को गोरखा सैनिक के साथ देख सकते हैं। ये तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त खींची गई है। आर्मी हेडक्वार्टर लुधियाना, लॉयंस क्लब ऑफ मद्रास जैसे कई और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को उपहार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किया करते थे। वे सब इस संग्रहालय में सहेजे गए हैं। ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, क्योंकि ये तस्वीर सैम मानेकशॉ की उन तस्वीरों में से है जो बेहद प्रचलित है। ये तस्वीर उस समय खींची गई थी जब 1971 में केवल 13 दिनों के अंदर भारत ने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को खड़ा कर दिया था। उस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में फील्ड मार्शल सैम हमूर्शी फ्रॉमजी जमशेदजी मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस की अहम भूमिका रही थी। ये ब्लू पेट्रोल ड्रेस आमतौर पर फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस द्वारा तब पहनी जाती थी जब वो मैस में किसी पार्टी या आयोजन में जाया करते थे। इस तस्वीर में सैम मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस को रक्षा मंत्री द्वारा फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान किया जा रहा है। ये पहली बार था जब आजाद हिंदुस्तान में किसी ऑफिसर को ये रैंक दिया जा रहा था। ये लक्ष्मण गुरंग बीसी का स्टैच्यू है। गुरंग एक जांबाज सिपाही तो थे ही, फील्ड मार्शल मानेकशॉ के प्रिय भी थे। उनका ये स्टैच्यू यहां रखा गया है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के कोल्ड 32, कोल्ड 38 के पिस्तौल मानेकशॉ के निजी पिस्तौल हुआ करते थे। ये इस संग्रहालय की शान बढ़ा रहे हैं। यहां ट्रॉफियों की भरमार है जो उन्हें कई देशी विदेशी दौरों, आयोजनों के दौरान भेंट में मिली थीं। ये सब यहां रखी गई हैं। यूएसएसआर द्वारा भेंट में दी गई कई वस्तुएं भी यहां रखी हुई हैं। यहां कई युद्धों के दौरान इस्तेमाल हथियार भी प्रदर्शनी में रखे गए हैं, जैसे कि रशिया द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल .2.2 राइफल यहां डिस्प्ले में रखी गई है। रशिया द्वारा ही भेंट किया गया टैंक मॉडल भी यहां रखा हुआ है। यहां यूएसएसआर की भेंट की गई वस्तुएं, थाईलैंड द्वारा भेंट की गई वस्तुएं रखी हैं, जिसमें ट्रॉफी और टैंक शामिल हैं। एक खास किस्म का उपहार यहां प्रदर्शनी में रखा गया है। ये एक असली मछली है जो युगोस्लाविया द्वारा भेंट में फील्ड मार्शल मानेकशॉ को उपहार स्वरूप दिया गया था। ये जनरल रैंक के बैजेस हैं जो नेपाल के द्वारा भेंट किए गए थे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस के मुरीद आपको हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। 1972 में हिंदी सिनेमा का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है। यह अवार्ड उन्हें IS जौहर द्वारा सम्मान स्वरूप दिया गया था। इस तरह इस कमरे में कुछ यादगार तस्वीरों की 27 एल्बम्स रखी गई हैं। इन सभी एल्बम्स में सैम मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस से जुड़े वो सभी पल कैद हैं जिन्हें आगंतुक देखना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हुए ये ठीक बीच में उनको प्राप्त पद्म विभूषण, जो कि उनको 1971, और पद्म भूषण जो उन्हें 1968 में प्रदान किया गया था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस द्वारा पहनी जाने वाली अलग अलग वर्दियां भी आपको यहां रखी मिलेंगी। ये स्मृति चिन्ह मेमेंटोस तो बस बानगी भर है। उनके परिचय का सफर इससे कहीं बड़ा और लंबा है, लेकिन 58 GTC शिलोंग इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की धरोहर को संभाले हुए है, संजोए हुए है, ताकि देश का बच्चा बच्चा इनसे वतन परस्ती सीखे।